जो लेक्चर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था मोलर सॉल्यूशन के मुतालिक, तो उसका ही सेकंड पार्ट हमारे पास में फिफ्थ लेक्चर का बी पार्ट जो है वो मैं हम अभी जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अबाउट नॉर्मल सॉल्यूशन है कि हम नॉर्मल सॉल्यूशन जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो नॉर्मल सॉल्यूशन या नॉर्मेलिटी, ये टर्म आपके पास होती है। ये आपके पास क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट, या आप इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं, सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे भी आप टोटल वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का लेते हैं। मीन्स आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का लेंगे। जैसे हमने मोलर में लास्ट टाइम बात की कि हम क्या करते हैं, पहले आधा सॉल्वेंट ऐड करते हैं, उसके बाद सोल्यूट को उसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं, और उसके बाद वॉल्यूम जो है आप टू दी मार्क कर देते हैं। सेम लाइक डैट हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट होगा सोल्यूट का, उसको हम डिज़ोल्व कर देंगे सॉल्वेंट के अंदर, और उसके बाद सॉल्वेंट से अगेन जो है हम वॉल्यूम अप टू द मार्क करेंगे। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, प्रोसीजर इसका जो है प्रिपेयर करने का। फिलहाल आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये हमारे पास रेशो होती है मोलर मास की टू दी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या चीज होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो आपके पास है वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हो सकते हैं, या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल या आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सल आयंस हो सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जिसका हम नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अब जैसे हमने लास्ट टाइम मोलास्टिक की बात की, सेम लाइक डैट हम नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ यहाँ पे ये आता है कि वहाँ पे हमने मोलर मैस लिखा था, यहाँ पे हम जो है वो लिखते हैं ग्राम्स इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास चीज़ है। इसके बाद अगली जो बात हमारे पास है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो हम जिन क्या मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हो सकती हैं। पहले जो है वो हमारे पास एसिड्स हो सकते हैं। एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट के अंदर जो आपके पास एन की वैल्यू होती है फॉर एसिड्स, वो आपके पास इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वो रिप्लेस मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस हो सकते हैं। इसके बाद आपके पास फॉर बेसिस इक्विवेलेंट वेट जो आपके पास है वो क्या हो सकता है, वो मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल आयन हो सकते हैं। इस तरह आपके पास फॉर साल्ट्स, वो आपके पास क्या हो सकते हैं, वो आपके पास मोलर मास डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैलेंसी, जो आपके पास साल्ट है उसमें अंदर कैटायन या एनायन किसी भी की जो हाईएस्ट वैलेंसी होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। तो ये आपके पास हो गया। इसके बाद अगला ये है कि आप जो है नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखें नॉर्मेलिटी उन्होंने आपसे पूछी हुई है, 0.001 नॉर्मल सॉल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तो उसके लिए आपके पास मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है, इसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास कैलकुलेशन लिखी गई है, इसको आपने देखना है। तो आपके पास टोटल मोलर मास जो है वो 98 ग्राम पर मोल आ जाता है। अब क्योंकि आपको पता है नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर इक्विवेलेंट वेट आता है, तो उसके लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैसे हम निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसमें देखें तो आपके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, क्योंकि ये एसिड है तो यहाँ पे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं, टू हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी क्या होंगे, टू होंगे। तो यहाँ पे मोलर मास को हम डिवाइड करेंगे टू से, तो आपके पास जो आंसर आता है 49 ग्राम पर मोल। ये आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये हमारे पास आ गया है। उन्होंने वॉल्यूम यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम जो है 1000 ml या 1 DM³ या 1 लीटर जो है यहाँ पे लेंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी आपको उन्होंने पहले पूछी है। तो ये आपके पास फार्मूला है, फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो पुट या वॉल्यूम में हमने क्या पुट किया है, 1000 जो आपके पास ml है वो हमने यहाँ पे पुट किया है। तो आपके पास कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आ गए, 0.049 आपके पास सोल्यूट आ गए हैं। अब क्योंकि वॉल्यूम हमने देखा है कि 1000 ml यहाँ पे वॉल्यूम है, तो 1000 ml वॉल्यूम का मतलब ये है कि हमारे पास पहले हम इसको वे करेंगे। वे करने के बाद जो सॉल्वेंट जो भी है, वाटर है या जो भी है, उसको हम 500 ml पहले ले लेंगे मेरे एक सिलेंडर से।
या ग्रेजुएटेड ग्लास बेकर से, और उस को हम राउंड बॉटम फ्लास्क या जहाँ पे हम सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं वहाँ पे ऐड ऐड करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हमने अभी फाइंड की है उसको उसके अंदर ऐड करेंगे। और उसको ऐड करने के बाद जो रिमेनिंग आपके पास जो वॉल्यूम है उसको 1000 ml तक हम अप टू द मार्क कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1000 ml बन रहा है उसके अंदर सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। इट्स मीन यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम किसका है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। उसके बाद आपके पास इंटरकन्वर्जन है बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ये बहुत अहम सवाल है आपके पास, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अगर देखें तो मोलैरिटी या टू नॉर्मेलिटी हम कैसे जाते हैं, तो इसका आपके पास ये एक इसमें आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि 0.1 मोलर सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसको नॉर्मल सोल्यूशन में, नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर चेंज करें। तो आप कैसे चेंज करते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन इंटू मोलैरिटी। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एन जो है उसको हम मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने नॉर्मल सॉल्यूशन जो है, सॉरी, हम नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी जाना चाहते हैं, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी, तो हम क्या करते हैं, एन से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोलैरिटी हमारे पास गिवन है, जो आपके पास एन होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि देखें तो एन यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ से 2 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो 2 नॉर्मेलिटी का। इट्स मीन जो आपके पास, सॉरी, 0.2 नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन यहाँ पे बनेगा, जो कि ये अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या आएगा, 0.2 नॉर्मेलिटी का ये सोल्यूशन आएगा। यहाँ पे थोड़ा जो मिस्टेक है उसको आपने ठीक कर लेना है। जी, तो ये आपके पास आ गया। तो इसके बाद अगला आपके पास जो जहाँ पे जो बताया गया है वो है नॉर्मेलिटी टू मोलैरिटी, जहाँ मेन में कैसे जाते हैं। तो नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी में जाने के लिए आपके पास क्या है, उसमें एक ये आपके पास जो एग्जांपल दी गई है कि 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसको हम मोलर कंसंट्रेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ओवर एन। तो आपके पास जितनी भी नॉर्मेलिटी है उसको हम एन से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब देखें कि 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे भी रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सालाइन 2 है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना मोलर सॉल्यूशन बनेगा, तो ये आपके पास 0.05 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखें कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ये इक्विवेलेंट जो है ये आपके पास 1 है, ठीक है, यूनिटी है, तो आपके पास मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम है। अगर आपके पास n का नंबर बढ़ता है तो उसी पॉइंट से आपके पास नॉर्मेलिटी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, और मोलैरिटी की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सॉरी, आपके पास मोलैरिटी की वैल्यू कम हो जाती है और नॉर्मेलिटी की बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 0.1 मोलर सोल्यूशन था वो 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन बना, और जो आपके पास यहाँ पे 0.1 नॉर्मल है वो आपके पास इससे कम 0.05 मोलर सोल्यूशन बना है। तो ये आपके पास था इसका जो पहली इंटर कन्वर्जन है। अब हम आते हैं दूसरी इंटर कन्वर्जन पे। तो वो हमारे पास क्या इंटर कन्वर्जन है, वो आपके पास परसेंटेज प्योरिटी के अंदर कन्वर्जन है। तो ये जो है ये बहुत अहम है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से या लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास नॉर्मल सॉल्यूशन है इसको आप परसेंटेज प्योरिटी के अंदर चेंज करें। तो आपके पास कैसे इसको चेंज करते हैं आप लोग, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इन डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये जो आपके पास है इस फार्मूला को आपने याद करना है, अच्छे से लर्न करना है, ताकि कहीं पे भी नॉर्मेलिटी दी गई हो और साथ आपके पास कंपाउंड गिवन है और साथ डेंसिटी गिवन है, तो आप उसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह अगर आप क्या करते हैं, परसेंटेज प्योरिटी से नॉर्मेलिटी जाना चाहते हैं, तो आपके पास नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल है, डेंसिटी इनटू परसेंटेज प्योरिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये जो हमने आज पढ़ा है ये सारा आपने अच्छे से इसको
लर्न करना है। तो ये नॉर्मल सॉल्यूशन जो है हमने आज जो ये चीज़ें की हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है। उसके बाद ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये आपके पास कैसे आप फाइंड करते हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे थ्री टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास सोल्यूट थे। हमने हर एक को अलग अलग से हर एक का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या आपके पास इक्विवेलेंट वेट जो है हम कैसे फाइंड करते हैं, हमने वो देखा है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, नॉर्मेलिटी टू मोलैरिटी एंड वाइस वर्सा, और नॉर्मेलिटी टू परसेंटेज प्योरिटी एंड वाइस वर्सा। तो ये आपने अच्छे से इसको लर्न करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, ये फिफ्थ लेक्चर का ही बी पार्ट था। ये आज यहाँ पे समराइज होता है, यहाँ पे वाइंड अप होता है। तो अगला जो लेक्चर हम जो डिलीवर करेंगे वो अबाउट पीपीएम होगा। तो इनको अच्छे से समझें, देखें, नोट डाउन करें, क्योंकि ये सॉल्यूशन बनाना लैब में सबसे अहम हिस्सा है। और उसके बाद ये एमसीक्यूज के हवाले से भी लाजमी जो एक दो एमसीक्यू जो हैं या उससे ज़्यादा एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपके पास सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के हैं तो आपके पास अब अराउंड 10 एमसीक्यू जो है वो लाजमी पूछे जाएंगे इनसे। तो ये आपने अच्छे से लर्न करना है, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर